हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिलोसफीज देखेंगे जो इंडियन फिलोसफीज हैं। उनमें एक होगा सांख्य फिलोसफी एंड सेकेंड वी विल टॉक अबाउट द योगा फिलोसफी। ये आपकी लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से समझें और अपने अंदर उतार पाएँ। इसके साथ साथ आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड जो दो फिलोसफीज है, आई हैव टॉट दोज इन द क्लासेस ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें मैंने जब फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म आपको पढ़ाई उतने डेप्थ में पढ़ाया था कि यहाँ ना पढ़ाना पड़े। आई विल टेल आवर टीम टू यहाँ पे क्लास डालने के लिए, अगर नहीं भी डालते हैं तो वहां से आप लोग एक बार और देख के इस कॉपी में उसका नोट्स बना लेंगे। एंड द नोट्स आई एम प्रोवाइडिंग ऑल्सो द बुक इस फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो आपको मिल ही रहे हैं साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सांख्य फिलोसफी। क्या स्टार्ट करेंगे? सांख्य फिलोसफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सब। ठीक है ना, देखते हैं अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो लेट अस स्टार्ट इट। सबसे पहले सांख्य फिलोसफी को जब आप समझते हैं तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। मैंने पहले भी बता दिया आपको, पहली ही क्लास में डिस्कशन हुआ था, बट आज और अच्छे से इसकी बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है पुरुष। पुरुष क्या है? याद करिए मैंने क्या बताया था। इट इज द कंसेप्ट ऑफ सोल और प्योर कॉन्शियसनेस। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो सिर्फ देखता है, अनुभव करता है, लेकिन कुछ करता नहीं है। जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वही है पुरुष। आप समझ सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट्स नेचर एंड सम ऑफ इट्स की पॉइंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले पुरुष में कहीं मैं बात करूं तो इसमें बात करते हैं हम एक्सटर्नल रियलिटी का। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल रियलिटी, व्हाट इज इट? पुरुष इज परमानेंट एंड अनचेंजिंग। पुरुष परमानेंट है और अनचेंजिंग है। इट इज नॉट बॉर्न एंड इट डज नॉट डाई। ये ना ही पैदा होता है ना ही मरता है। थिंक ऑफ इट एज योर कॉन्शियसनेस। आपके अंदर का जो कॉन्शियसनेस है वो मरता है क्या कभी? वो बूढ़ा होता है क्या कभी? नहीं, वो कॉन्शियसनेस है। द पार्ट ऑफ यू हैज बीन देयर सिंस योर चाइल्डहुड। जब आप पैदा हुए और जो आपने पूरे जीवन में आज तक एक्सपीरियंस किया था, एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड, बट इटसेल्फ इट रिमेन्स सेम। उसने सब चीजें एक्सपीरियंस जरूर की, बट जो पुरुष है वो आपका क्या बोल सकते हैं आप? वो कॉन्शियसनेस है आपका। ही इज इन साइलेंट। ये क्या है? पुरुष साइलेंट ऑब्जर्वर है। इसका मतलब क्या है? पुरुष इज जस्ट अ विटनेस। इट इज अ साक्ष्य। बोले ना, साक्ष्य रख रहे हैं कोर्ट में, वैसा ही एक साक्ष्य है ये। हर चीज ये आपके जीवन भर में आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा, गम में है, सुख में है, दुख में है, लव में है, जो भी है, ये सब चीज को एक्सपीरियंस विटनेस करने वाला कौन है? ये पुरुष है। इट ऑब्जर्व्स द बॉडी, द माइंड एंड आवर थॉट्स। ठीक है, एंड आवर एक्शंस ऑल्सो। इन सबको ये क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, बट इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन देम। वो पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता आपके इन चीजों को, बस ऐसे दूर से ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान के चलिए। जैसे आप एक सिनेमा हॉल में बैठकर एक फिल्म को देखते हो ना, जाते हैं हम सिनेमा हॉल में, पीवीआर ईवीआर में बाहर ले लिए बहुत महंगा सा पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न लेके गेट खोले टिक 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 ऊपर चढ़े और जाके देख रहे, खोज रहे अपना सीट वीट, बैठ गए, और वहां चल रही है 2.5 घंटे की पिक्चर आपके सामने। वैसे ही आप वहां पुरुष हो जैसे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट पुरुष इज। समझ आ रहा है? आप उस पर्टिकुलर टाइम जब सिनेमा हॉल में होते हो, तब आप फिल्म के सारे इवेंट्स को क्या कर रहे होते हो? एक्सपीरियंस। ट्रांसफॉर्मर चल रहा है, यहां से आ रहा है बम्बल बी, वहां से आ रहा है ऑप्टिमस प्राइम, मजे ही मजे। हाँ, वीर ज़ारा चल रहा है, अलग ही माहौल बना हुआ वहां पे, एकदम रो दे रहे हैं लोग। तो इस टाइप से क्या आप एक्सपीरियंस करते हो चीजों को? जो इवेंट्स आपको दिखाए जाते हैं, खुश होते हो वहां, दुखी होते हो, लेकिन आप स्क्रीन पर नहीं होते हो उस टाइम पर। यू आर अ साइलेंट ऑब्जर्वर्स। तो पुरुष is that particular audience member only. You can understand from that example I have, जो कोरोलरी मैंने बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। इट इज पुरुष, और क्या है? पुरुष इज द प्योर कॉन्शियसनेस। क्या बोल रहा हूं मैं? प्योर
क्या मतलब है? पुरुष इज नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ये समझ लो। इट इज प्योर अवेयरनेस इटसेल्फ। ये अवेयरनेस इटसेल्फ है, ये वो नोअर है, ये वो आदमी है, ये आदमी नहीं, ये वो चीज है बोल सकते हो, ये वो नोअर है जो सब कुछ जानता है। इट्स नॉट समथिंग यू कैन सी और टच, बट उसको छू नहीं सकते, बट वो आपके बारे में सब जान रहा है। इट्स द वेरी फैकल्टी ऑफ नोइंग, उसको सब पता है। और पुरुष इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो रहा है? पुरुष इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द माइंड, बॉडी एंड द सेंसेस। जो आपके 5-6 सेंसेस होते हैं, इन सब के परे होता है, वो कंप्लीटली आपके अंदर है, बट इन सब से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंजेस और इमोशन। आप सुखी हो दुखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुष आपके अंदर बढ़िया जो है, आपको आपके जीवन में आप माया जाल में बंधे हुए हो दुनिया के, आपके ऊपर जो आप बीती आ रही है, आप खुश हो रहे हो, डिप्टी कलेक्टर बन जा रहे हो, आप खुशी खुश हो, चल रही पार्टी पार्टी, मगर पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप गम में, पेपर नहीं निकला, पुरुष को, पुरुष वही वाला है, वो सुबह भी हंसता हुआ, शाम को भी हंसता हुआ, वैसे टाइप से माहौल है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग जो बोल रहा हूं मैं? अगर आपका मन दुखी है तो वो मन को, मन का दुख है, ठीक है, आप समझ रहे हो, आपका मन दुखी है तो वो मन का दुख है, पुरुष का नहीं है वहां पे। ठीक है, पुरुष इज द वन विटनेसिंग द सैडनेस, वो आपके अंदर बैठ के देख रहे हैं, भैया ये आज तो दुखी चल रहा है, बट देख लेते हैं आज। ठीक है, इस टाइप से, बट इट रिमेन्स अनटच्ड एंड प्योर। ठीक है, यहां आप लोगों को पुरुष के बारे में बहुत सारी चीजें समझ आ गई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुष। अब लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट करते हैं, सांग फिलोसफी डोंट जस्ट आस्क यू टू बिलीव इन पुरुष। वो ये नहीं बोलते कि सिर्फ आप पुरुष के ऊपर विश्वास करो, दे गिव अ लॉजिकल प्रूफ ऑफ इट। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम टेलिंग यू, अभी जो बताऊंगा, फॉर द मेन्स आंसर राइटिंग पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में एकदम आ सकता है, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुष इन द सांख्य फिलोसफी ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर मैं पुरुष को लूं, फिर से पुरुष को फिर से उठा लेते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या एविडेंस है? पहला एविडेंस कहीं बात करा जाए इसमें सबसे लॉजिकली, तो एक टेलियोलॉजिकल प्रूफ है। क्या है? टेलियो, बता रहा हूं क्या है, वर्ड वर्ड को सुन के टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब ये भाई फिलोसफी का वर्ड है तो मेरे को यूज करना पड़ेगा, टेलियोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है। टेलियोलॉजिकल प्रूफ क्या है? टेलियोलॉजी का मतलब सबसे पहले यार इजिली आप लिख लो यहाँ पे, पर्पस। पर्पस, टेलियोलॉजी का फिलोसफी में जो मतलब पर्पस का फिलोसफिकल टर्म टेलियोलॉजी है। ठीक है, तो टेलियोलॉजिकल जो प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज द पर्पस। तो आप समझिए, ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, योर बॉडी, योर माइंड, दे ऑल सीम टू हैव सम पर्पस टू प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस फॉर अ कॉन्शियस बीइंग, इजंट इट? इसका मतलब है कि कोई तो है जो इन एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करता है, यही एंजॉयर पुरुष है। ये एक टेलियोलॉजिकल कंसेप्ट है। भाई इतना कुछ आप जीवन में जी रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब चीजें? कोई तो एंजॉय कर रहा होगा अपने अंदर से। तो एक एक जो पुरुष के अंदर, एक यहाँ पे बोला गया कि क्यों हो सकता है वो पुरुष है आपके अंदर, क्योंकि कोई तो एंजॉय कर रहा है, आप सुख में हो, योर बॉडी एंड योर सेंसेस आर, जब हो रहा है चीजें तब आपका ये टेलियोलॉजिकली पुरुष ही एंजॉय कर रहा है, ये माना गया। नेक्स्ट एक बोला गया इसमें और कि क्यों पुरुष है, एग्जिस्टेंस उसका एक लॉजिकल प्रूफ दिया गया। व्हाट इज द लॉजिकल प्रूफ जो सांख्य बोलते हैं? द एंटायर मटेरियल वर्ल्ड और प्रकृति, जब मैं मटेरियल वर्ल्ड की बात करता हूं तो मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं। तो इनका कहना है द एंटायर मटेरियल वर्ल्ड और द प्रकृति इज मेड अप ऑफ 3 क्वालिटीज। इनका कहना है 3 क्वालिटीज हैं, एक सत्व, राजस एंड तामस। पढ़ा रखा है मैंने पहले भी। ठीक है, गुणा, गुण होते हैं ना ये, तामस गुण है, राजस, किसी के अंदर राजस गुण है, किसी के अंदर सत्व गुण है। तो दीज गुण आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू क्रिएट एक्सपीरियंसेस। समझ रहे हो? यही 3 गुण जो आप कुछ करते हो, अच्छा बुरा, तो आपके लिए एक्सपीरियंसेस बनाते हैं ये। दिस एग्जिस्ट टू सर्व समवन, किसी को तो सर्व करने के लिए एक्सपीरियंसेस बन रहे होंगे। दैट समवन हु एक्सपीरियंसेस द इफेक्ट ऑफ दिस गुणास इज पुरुष, इनका कहना है सांख्य के हिसाब से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम समझते हैं, एक आपका और होता है ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ। टेलियोलॉजिकल का मतलब पर्पस, ऑन्टोलॉजी जब भी यूज होगी फिलोसफी में, उसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो एक ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ क्या है? ऑन्टोलॉजी का सिंपल मतलब होता है एग्जिस्टेंस, लिख ही देता हूं भैया।
एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। सो वी ऑल हैव अ सेंस ऑफ व्हाट वी कैन से यूनिफाइड सेल्फ। यूनिफाइड सेल्फ का मतलब क्या, आई, मैं। दिस आई जब बोलते हैं ना हम लोग, आई, अरे आई को वन नहीं लिखते भैया, आई, हाँ, ये सबके अंदर होता है, आई, मैं, होता है कि नहीं होता है। तो ये जब दिस आई रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू ऑल आर चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, द आई जब मैं बोल रहा हूं द आई, ई वाई ई मत लेना भाई, आई मतलब आई वाला आई, ठीक है। तो आई दैट वाज अ चाइल्ड इज द सेम आई हु इज नाउ अ स्टूडेंट। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ऑन्टोलॉजिकली इस चीज में, कि जब आप बच्चे थे तब भी आप आई बोलते थे, जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे अपने आप को तब भी आप आई बोल रहे थे, आई माई सेल्फ, आई वाला आई, ठीक है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अभी आप एस्पिरेंट हैं तब भी आप अपने आप को आई बोल रहे हैं, कल आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे तब भी आई बोलोगे, आप हो सकता है आप प्रेसिडेंट बन जाओ देश के तब भी आप आई बोलोगे। तो दिस यूनिटी पॉइंट टू अ फंडामेंटल अनचेंजिंग सेल्फ इज व्हाट इज पुरुष, ठीक है। ये आई आपका पुरुष है। तो ये एक ऑन्टोलॉजिकल, अलग अलग लोग बोले, कंफ्यूज नहीं होना, कैसे हम प्रूव कर रहे हैं सांख्य में कि कैसे एक बोल सकते हो पुरुष एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पुरुष के एग्जिस्टेंस की थ्योरी बता रहा हूं मैं, क्यों हो सकता है। और आखिरी है एस्पिरेशन फॉर लिबरेशन। एज ह्यूमन वी हैव अ वेरी डीप सीटेड डिजायर टू बी फ्री फ्रॉम सफरिंग। दुख हमको पसंद नहीं आता, ठीक है। दिस डिजायर, और हमारा अंत क्या है, हमारा क्या है एम जीवन का, टू अटेन द मोक्षा, द डिजायर फॉर मोक्षा, द डिजायर फॉर लिबरेशन। तो ये जो द डिजायर फॉर लिबरेशन वुडंट एग्जिस्ट इफ आवर ट्रू नेचर वाजंट फ्री, isn't it? Our true nature is free, that's why we are going to attain, or we are trying to attain the liberation or moksha. So this particular very fact that we seek freedom proves that our true self, that is purush, is inherently free. भाई हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग एट द एंड ऑफ द डे हम लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए, निर्वाण पाने के लिए जीवन जी रहे हैं। तो इसका मतलब हम जीवन में मोक्ष जब पाएंगे तो हम फ्री होंगे, तो हमारा पुरुष फ्री है, ये हमको बताने के लिए था। तो ये सारे लॉजिक जो होते हैं ये हमारे पुरुष के एग्जिस्टेंस को बताते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रकृति। जो दुनियादारी है, दुनिया दिख रही है, मटेरियल वर्ल्ड, वो क्या होता है, प्रकृति। बहुत टफ है मेरे को समझता है ये चीजें, बट दिस इज हाउ इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। प्रकृति का मतलब क्या, द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। Now let us talk about the other half of the puzzle which we are trying to solve here, that is प्रकृति। अगर पुरुष कॉन्शियसनेस है तो प्रकृति क्या है, प्रकृति मैटर है, मान के चलिए आप, क्या है प्रकृति, प्रकृति मैटर है। इट इज द मटेरियल कॉज ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। समझ रहे हैं आप लोग, देयर आर 4 एलिमेंट्स ना, वाटर, फायर, एयर, अर्थ, पानी, आग, हवा, धरती, यही प्रकृति है, ठीक है। So we can say प्रकृति is the source of everything, हर चीज का सोर्स प्रकृति है। इट इज द मूल प्रकृति और द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। आप बोल सकते हो जो प्रकृति है इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनीथिंग। आप सोचिए थोड़ा, थिंक ऑफ अ वेरी वास्ट अनडिफरेंशिएटेड ओशियन, ठीक है। एक बहुत बड़ा दुनिया है और कहीं कोई ओशियन अलग अलग नहीं है, एक बहुत बड़ा सा ओशियन है, from which everything from a tiny grain of sand to a huge mountain emerges। ऐसा थोड़ा इमेजिन करके देखो, बस वही प्रकृति है। एक पूरा पानी से भरा हुआ धरती है, उसी से सब निकला, उसी से सैंड, उसी से जमीन, उसी से माउंटेन, वही प्रकृति है, एन अनकॉज्ड कॉज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज just like purush, when I was talking about purush, just like purush, प्रकृति is also without a beginning or end। इसका कोई शुरुआत और इसका कोई अंत नहीं है। it exists everywhere, दुनिया में हर जगह है। it is unmanifested substance of the cosmos, किसी ने मैनिफेस्ट नहीं किया उसको, ये धरती है प्रकृति की वजह से, ठीक है। नाउ प्रकृति इज द जड़, जड़ मतलब रूट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। आपको ये समझना है, इट इज नॉट कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस नहीं है आपका, इट इज द फिजिकल स्टफ ऑफ द यूनिवर्स। जो दुनिया में दिख रहा है ना आपके आंख के आगे पीछे, हवा, बादल, ये प्रकृति है, ठीक है। ऑल्सो प्रकृति इज मेड अप ऑफ 3 गुना, यहाँ पे भी सतव, सतव मतलब गुड, लाइट, गुडनेस, ठीक है, लाइट, गुडनेस, इसको हम सतव बोलते हैं।
देन राजस एक्टिविटी एंड पैशन जिसमें आता है, और तामस इनर्शिया एंड डार्कनेस। दीज गुण आर ऑल द फ्लक्स जो मिलके बनते हैं क्या, हमारी दुनिया का इवोल्यूशन और चेंजेस के बारे में। चलो थोड़ा और अच्छा अपने स्टाइल में समझते हैं इसको। इमेजिन अ क्रिकेट मैच, इमेजिन अ क्रिकेट मैच। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो पुरुष इज द स्पेक्टेटर। क्या है पुरुष? पुरुष इज द स्पेक्टेटर, जो बाजू बाजू में बैठ के लोग देखने जाते हैं ना मैच को, तो पुरुष इज द स्पेक्टेटर दैट इज स्टैंडिंग इन द स्टेडियम। ही इज द कॉन्शियसनेस, ही ऑब्जर्व द एंटायर गेम, वो सब गेम को देख रहा है बाहर से बैठ के, बट ही डजंट प्ले। आप जाके खेलते हो क्या? विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेलते हैं, आप तो वहां जाके बैठ के देखते हो ना मैच में, रायपुर के परसदा में। वैसे तो एक दो ही होते हैं हमारे पास कभी कभी। सो पुरुष इज द वन हु वॉचेस। नाउ प्रकृति इज द एंटायर गेम। प्रकृति क्या है? प्रकृति इज द एंटायर गेम itself. The player, the ball, the pitch, the ruler, the action. प्रकृति इज एक्टिव एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। बॉलिंग करने आए ईशांत शर्मा, बहुत तेजी से बॉल पे का ब्रेन ला रहा है, छक्का मारा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रेन ला रहा ईशांत शर्मा एक टाइम पे खेले ही नहीं। इट इटसेल्फ, मगर इसका कोई मतलब नहीं है फिलॉसफी से। मेरा मन किया तो मैंने बता दिया। मतलब ऐसा हुआ कि सुनील नारायण बॉल करने आए और क्रिस गेल बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने छक्का मारा, अगली बॉल में बोल्ड हो गया। ये प्रकृति, इट इज चेंजिंग बट इट डजंट हैव इट्स ओन कॉन्शियसनेस। तो खुद का कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। इट्स जस्ट अ गेम बीइंग प्लेड एट दैट टाइम। ठीक है? द स्पेक्टेटर हु इज द पुरुष इज एक्सपीरियंसिंग द गेम, होल गेम। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? The spectator is experiencing, the purush is experiencing, but he is separate from it. This is the simple yet a very profound relationship between the purush and prakriti. इससे आसान तरीके से बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करिए आप लोग। यहां से एक दो बार और देख लो, समझ आ जाएगा। फिलॉसफी है, मैंने नहीं लिखी, संख्या ने लिखी, मैंने पढ़ी और आपको पढ़ाई। ठीक है? इट इज व्हाट इट इज। नाउ अब थोड़ा फिलॉसफी के अंदर घुसते हैं। यहां तो एक पहला ही पार्ट पढ़े हो अभी, क्या पुरुष प्रकृति होता है। अब पढ़ना है कि विकासवाद क्या होता है, इसमें अंदर घुसेंगे थोड़ा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट विकासवाद, द सांख्य थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थ्योरी है इसकी। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी क्या पढ़ा? हमने पुरुष और प्रकृति को बहुत अच्छे से समझा। अब सवाल ये है कि अगर ये दोनों अलग हैं, जो मैंने बता दिया आपको, तो ये दुनिया कैसे बनी थी? जब अलग अलग है बोल रहे हो सर, तो फिर दुनिया भी बना दिए। सांख्य इसी को विकासवाद से एक्सप्लेन करते हैं। किससे? विकासवाद से। नाउ वी विल टॉक अबाउट द विकासवाद की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। द वर्ड विकास मींस डेवलपमेंट। हमारे मोदी जी बोलते हैं ना, विकास करना है। तो विकास इज डेवलपमेंट, और यू कैन से अनफोल्डिंगनेस। ठीक है? दिस प्रोसेस बिगिंस व्हेन पुरुष, पुरुष कौन है? कॉन्शियसनेस। This particular process of evolution begins when the पुरुष comes in contact with the प्रकृति। समझ रहे हो? जब पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है तो ये संसार बनता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये कांटेक्ट कैसे हुआ? अब ये क्वेश्चन अराइज हो गया आपके दिमाग में, हो रहा है, मेरे को पता है सब, मेरे को भी अराइज हुआ, तो आपको भी यही अराइज हुआ होगा अभी कि कैसे सर, अभी तक तो अलग अलग है, फिर कांटेक्ट भी हो जा रहा है, कुछ तो हो रहा है गलत यहाँ पे, कुछ तो दाल में काला हो रहा है। नहीं, है दाल में बटर वटर डाल के भी खाना चाहिए, अच्छा लगता है। हम तो दिल्ली में थे भैया, वहां तो एकदम बटर को फ्री में देते थे। ठीक है? वहां पे हम लोग जाते थे, एक ढाबा में खा लिए, राजेंद्र नगर में कभी रहे तो। जा रहे हैं 50 रुपए की एकदम सब्जी ले ले रहे हैं, दो दोस्त गए, हम मान के चलिए, पनीर की सब्जी 50 रुपए में एक प्लेट, 40 रुपए की दाल, 5 रुपए की तंदूरी रोटी। अब समझ ही नहीं आया कि वो दाल के ऊपर आधा बटर डाल दे भाई। हम लोग भारी खुश है, हम 6-8 महीने दबा के खा रहे हैं, जब दीदी नहीं आ रही खाना बनाने। अब एक दिन हम लोगों ने देख लिया और डिलीशियस का बटर काट के डाल पाया, टेंशन। तब समझ आया कि वो कैसे 50 रुपए की दाल में हमको इतना बड़ा बटर डाल रहा है। डिलीशियस का बटर इज वेरी चीप एंड वेरी अनहेल्दी फॉर यू, अमूल का बटर इज गुड। तो यहीं पे ऐसा हो गया था, क्या बताएं। जीवन में बहुत कष्ट रहे हैं जब तैयारी कर रहे थे, बट वो भी अच्छा ही लगता था। बटर के नाम पे ऐसे ब्रश वश से लगा रहे तंदूरी रोटी में, भाई साहब भारी भारी दिक्कत। तो समझते हैं, अब कहीं और ही चलेगा, भूख लग जा रहा है हमको। प्रकृति 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 पे क्या, ठीक है? अब ये हम लोग समझ रहे थे कि कांटेक्ट कैसे हुआ है इस चीजों का। तो आप ये समझिए कि इट इज नॉट अ फिजिकल टच, ऐसे दोनों ऐसे प्रकृति आया, पुरुष आया, टच हो गया, कांटेक्ट हो गया, ऐसे नहीं है।
है। इट इज अ वेरी मेटामॉर्फिकल प्रेजेंस। व्हाट इज मेटामॉर्फिकल प्रेजेंस? थिंक ऑफ इट लाइक दिस व्हिच आई एम टेलिंग यू। इमेजिन करिए एक आर्टिस्ट है, इमेजिन एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होता है? ऐसे पेंटिंग करते हैं जो ऐसे वाला पेंटिंग, इसको हम बोलते हैं आर्टिस्ट, ठीक है। बहुत गंदी पेंटिंग, ऐसे पेंटिंग नहीं करनी चाहिए, बट ऐसी जो पेंट वेंट करते हैं ऐसे टाइप के लोगों को आर्टिस्ट बोला जाता है। तो इमेजिन एन आर्टिस्ट हु इज ब्लाइंड, हैज एकदम स्ट्रॉन्ग आर्म्स, ये प्रकृति, ठीक है। एंड अ पर्सन हु इज अ लेम बट हैज परफेक्ट आईसाइट, कुछ नहीं आता उसको, मेरे टाइप ऐसे ड्राइंग बना देता है वो, मगर उसका नजर नजर ठीक है। यहाँ पे मेरा तो नजर भी ठीक नहीं, ड्राइंग भी ठीक नहीं, यहाँ मैं शूट ही नहीं कर पा रहा हूँ, नजर में यहाँ चश्मे, हाथ में ड्राइंग में ऐसे टाइप से चेहरा बन रहा है, गलत है। तो मैंने क्या बताया आपको, प्रकृति वो है जो अंधा है और जो ब्रश से बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, समझिएगा, मस्ती मजाक के अंदर। और नेक्स्ट लेवल पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक आदमी है जो बहुत लेम है, जिसको कुछ नहीं आता, मगर एकदम उसकी आई साइट क्लियर है। तो अब होता क्या है, दिस लेम मैन कैन शो द वे। क्या कर सकता है ये लेम मैन? उसको दिखता तो क्लियर है ना, प्रकृति को दिखता नहीं है, प्रकृति को बनाने आता है। तो ये लेम मैन जो है, जो पुरुष मैं बोल रहा हूं, ये उसको एक रास्ता दिखा सकता है। एंड द ब्लाइंड मैन कैन कैरी हिम, ठीक है। आप समझिए कि एक 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 आदमी है ये, ठीक है, इसके आंखें नहीं है, शरीर से तंदुरुस्त। एक आदमी है जो चल फिर नहीं पा रहा है, बट उसकी आंखें बहुत तेज, क्या है, आंखें बहुत तेज है। तो ये इसके ऊपर टंग जाएगा, ये इसको चला सकता है, ये रास्ता बता सकता है इसको। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ऐसे अब आगे बढ़ रहे हैं इन लोग, तो इन दोनों आगे जब बढ़ते रहेंगे तो टुगेदर दे कैन रीच देयर डेस्टिनेशन। सिमिलरली पुरुष प्रोवाइड द विजन और द प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब प्रकृति's equilibrium, and prakriti begins active, then starts the process of evolution. The goal, what is the goal of this particular thing? To allow purush to experience the world. मतलब अंधे, जो दिखने वाले आदमी जो चल नहीं सकता था, उस दिखने वाले आदमी को ये दुनिया का एक्सपीरियंस जो है, इस दुनिया का एक्सपीरियंस, एंड इवेंचुअली रियलाइज दैट इट इज सेपरेट फ्रॉम इट, लीडिंग टू द लिबरेशन। कौन करता है? ये प्रकृति करती है। मैंने ये जो कंसेप्ट बताया ना कि एक जो अंधा आदमी है वो पुरुष है, आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, प्रकृति ये दुनिया है। तो आप दुनिया जो घूमने जाते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं, मैं यहाँ घूम के आया, वहां घूम के आया, तो ये प्रकृति आपको खींच के हर जगह लेके जा रही है। वैसी ये प्रकृति इसको कंधे पे लटकाती है, आप जहां जहां उसको जाने बोलोगे वैसे वैसे प्रकृति आपको घुमा के ले आएगी। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझ आएगा कि प्रकृति तो अलग थी, मैं तो अलग था। दिस इज व्हाट इट इज द कंसेप्ट, ठीक है। सो व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम प्रकृति? दिस इज द कोर आइडिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 24 प्रिंसिपल्स ऑफ इवोल्यूशन। 24 ऐसे प्रिंसिपल है, सांख्य फिलॉसफी, बड़ी फिलॉसफी है थोड़ी सी, जिसको हम पढ़ेंगे। सांख्य फिलॉसफी एक्सप्लेन दिस अनफोल्डिंग थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ 24 प्रिंसिपल्स। दीज आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, उनके हिसाब से, बोथ द मेंटल एंड फिजिकल, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड देम बाय स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इनका कहना है, जो 24 प्रिंसिपल की बात करते हैं ये, सबसे पहले महत बोलते हैं, महत और बुद्धि। जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ाऊंगा, समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मेरा मानना है बताना चाहिए सारी चीजें। सो द फर्स्ट जो 24 प्रिंसिपल है, द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल एंड द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल टू द इवोल्यूशन टू इवॉल्व फ्रॉम प्रकृति इज महत। महत का मतलब होता है ग्रेट, क्या होता है? ग्रेट। और बुद्धि का मतलब होता है इंटेलेक्ट, ठीक है। सो महत का मतलब दिस इज द आप बोल सकते हो इसको, दिस इज द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, द फैकल्टी ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। दिस इज द फर्स्ट थॉट दैट, आप बोल सकते हो कि इनिशियल ब्लूप्रिंट फॉर एवरीथिंग दैट फॉलोज। तो ये आपका महत होता है दुनिया में, ठीक है। महत या बुद्धि, जो हर चीज की जनक क्या है? दिमाग। कभी एक इंजन बना, पहले किसी ने सोचा, तो यही महत है, इनका कहना है, ठीक है। तो ये सीपीयू ऑफ द यूनिवर्स है, ऐसा भी बोल सकते हो, कॉस्मिक इंटेलेक्ट। यहाँ मैं एक चीज की नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया बनने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यूनिवर्स के बनने का, महत। नेक्स्ट आपका क्या है? सेकेंड इनका कहना है अहंकार, ईगो। अहंकार आ गया है लोगों को, ऐसा बोलते हैं ना। सो ईगो और इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहा हूं मैं। अहंकार मीन्स द आईनेस, ठीक है। दिस पर्टिकुलर अहंकार, ये कब आता है? दिस पर्टिकुलर अहंकार इवॉल्व फ्रॉम द बुद्धि, दिमाग, बुद्धि से ही तो आता है ना, इंटेलेक्ट से आता है ये अहंकार आपको। तो ये जो अहंकार है, इट इज द प्रिंसिपल दैट क्रिएट द सेंस ऑफ सेल्फ। इसका सेल्फ का जो हमारे अंदर आता है वो कहाँ? अहंकार से आता है, या हम बोल सकते हैं आईनेस।
कि खुद के लिए जो ना मैं, दिस पर्टिकुलर अहंकार इट मेक्स यू फील लाइक एन इंडिविजुअल, कि आप एक अकेले हो, सेपरेट फ्रॉम अदर। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल व्हेन यू से आई एम ए स्टूडेंट, इट इज अहंकार एट वर्क। ठीक है, उस टाइम अहंकार, आई एम अ स्टूडेंट, आई, बहुत भारी वर्ड है ये। दिस पर्टिकुलर थिंग गिव्स यू द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट इज सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से अहंकार के बाद मनस। मानस, मानस का मतलब होता है माइंड। मानस, द माइंड इवॉल्व फ्रॉम अहंकार। इट इज पर्टिकुलरली द इंटरनल सेंस ऑर्गन, आप बोल सकते हो। इट एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन द सेंस एंड द इंटेलेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोग समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट फोर्थ, इसको जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ज्ञानेंद्रियां, द 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन ऑफ परसेप्शन, जिससे आप दुनिया को देखते हो, छूते हो, समझते हो। ऑल्सो दिस ऑल ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम अहंकार ओनली। ठीक है, आईनेस, आई अहंकार मतलब वो वाला अहंकार, मतलब घमंड वाला अहंकार। वो अहंकार भी अच्छी चीज है, घमंडी होना खराब है। अहंकार तो होगा ना भाई, मैं हूं, मैं इस दुनिया में अकेला हूं, हाँ, ऐसा वाला। ठीक है, तो इसी उसी से ये अहंकार से ये 5 चीजें आती हैं जो आपके अंदर है। ईयर, स्किन, आई जो साइट होता है, टंग फ्रॉम टेस्ट, और नोज से स्मेल। दीज आर लाइक द सेंसर्स ऑफ योर ऑफ अ मैन, आप ये बोल सकते हो। रोबोट में सेंसर होता है ना, वैसे ही हमारा सेंसर है ये। इसके बाद ये क्या होगा, ज्ञान इंद्रियां हो गए। अब इसके बाद कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 organs of action. These are the organ that help you do action. जैसे स्पीच, मैं अभी अपने कर्मेंद्रियों को यूज कर रहा हूं। हैंड, जो आपका हाथ होता है। फीट, पैर। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। दीज आर द लिम्स एंड टूल्स ऑफ द रोबोट, आप मान के चलिए। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। Now the evolution continues from अहंकार to the physical world। यहां तक तो अहंकार के अंदर ही था ये जितना चीजें हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, now let us move towards the physical world के अंदर। first we will move through the gross elements, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, तन्मात्रास। these तन्मात्रास are the pure things। ठीक है, they are like the blueprint for the physical world। ठीक है, ये आपको समझना है थोड़ा सा, जिसमें आपका आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आता है। ये होता है तन्मात्रास। नेक्स्ट 7th इज महाभूतास, द 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, जिसमें आपका आकाश आता है, वायु, एयर आता है। ठीक है, स्पेस, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ठीक, तो ये सारे हो गए आपके महाभूतास, आपको ये पता होना चाहिए। नाउ ये फिलॉसफी आपकी खत्म हो जाती है सांख्य। इसको थोड़ा सा नोट्स वोट्स को देख लेंगे, नोट्स वोट्स से पढ़ लेंगे आप लोग। नाउ देयर इज वेरी मच ह्यूमिडिटी टुडे एंड आई एम हैविंग थोड़ा सा कोल्ड आल्सो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिलॉसफी ऑफ योगा। इसकी बात करेंगे हम लोग, योगा फिलॉसफी की बात करेंगे। तो व्हाट इज योगा? द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट, संस्कृत रूट है इसका, जिसका मतलब होता है युज, विच मीन्स टू यूनाइट। क्या होता है उसका मतलब? टू यूनाइट। व्हाट इज बीइंग यूनाइटेड? क्या यूनाइट हो रहा है भाई? यज का मतलब मैंने क्या बोला, ये वर्ड से आता है, युज से। ठीक है, युज इस वर्ड से आता है। इस वर्ड का मतलब होता है टू यूनाइट, और वहीं से योगा आया है। तो क्या यूनाइट होने की बात हो रही है? व्हाट इज बीइंग यूनाइटेड? इट इज द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, द सेल्फ, द पुरुष विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। हमारा कॉन्शियसनेस, एक इंसान का कॉन्शियसनेस दुनिया के कॉन्शियसनेस के साथ जब मिलता है, पूरे वर्ल्ड के साथ, अर्थ है ये, तब उसको हम बोलते हैं योग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वाइल वी वर टॉकिंग अबाउट सांख्य, सांख्य गिव्स द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ द थ्योरी रियलिटीज। थ्योरी दिया ना उसने पुरुष और प्रकृति के बारे में। अब योगा क्या करेगा? योगा प्रोवाइड्स अ वेरी प्रैक्टिकल पाथ, एक प्रैक्टिकल पाथ या एक मेथोडोलॉजी क्या देगा हमको? टू अचीव द यूनियन एंड द लिबरेशन दैट सांख्य टॉक अबाउट। कि कैसे हम जुड़ेंगे और कैसे हम लिबरेट होंगे, कैसे हमको निर्वाण प्राप्त होगा, कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे।
जब तक पुरुष और प्रकृति मिलेंगे नहीं मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं, और पुरुष और प्रकृति अलग नहीं होंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। कैसे, उसका रास्ता देता है योगा। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन द सांख्य एंड द योगा फिलॉसफी। थिंक ऑफ द सांख्य एंड योगा एज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा समझो पहले आप लोग। दे आर ऑफन कॉल्ड एज सांख्य योगा बिकॉज दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द सांख्य एंड द योगा, ये क्वेश्चन आ गया तो 10 नंबर का क्वेश्चन। टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन द सांख्य एंड द योगा फिलॉसफी, आएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहला आप इसमें लिख सकते हो, दे हैव अ शेयर्ड गोल। both of these philosophies aim for liberation। दोनों की दोनों फिलॉसफी का अंत है मोक्ष प्राप्ति, which is attained, कैसे पाया जाता है, थ्रू द ट्रू नॉलेज, सही नॉलेज से। they both believe that suffering is caused by conferring पुरुष with प्रकृति। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है तब आपको सफरिंग्स होती हैं, ये दोनों मानते हैं इन चीजों को, isn't it? They both share the same metaphysics। Both system agrees on the 25 principles of reality। ठीक है, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, धरती वायु वाला, अब दोनों मानते हैं। थर्ड इज दे शेयर अ सेम एपिस्टेमोलॉजी आल्सो। अब भाई मेटाफिजिक्स क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, ये भूल गए तो पहली क्लास में जाके देख लो। ये वर्ड्स मैंने पहले क्यों बताया आपको, क्योंकि यूज ऐसी करूंगा मैं उसको। ठीक है, they both share epistemology, same epistemology। both accepts that the same 3 sources of valid knowledge are प्रमाण, परसेप्शन, अनुमान that is inference, and शब्द। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, नॉलेज को प्रमाण बोलते हैं, दोनों मानते हैं, दोनों का एपिस्टेमोलॉजी मानता है इस चीज को। दोनों के दोनों मानते हैं कि परसेप्शन जो प्रत्यक्ष है आपके सामने हो रहा है वो दो सच है। तीसरा अनुमान, इन्फ्रेंस लगाना, दोनों मानते हैं इसको भी। और शब्द दैट इज द वर्बल टेस्टिमनी, इसको भी दोनों मानते हैं, तो इसलिए यहाँ सिमिलैरिटीज हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस, फिर तो दोनों को एक ही फिलॉसफी बोल दो ना, जब इतनी सिमिलैरिटीज चल रहे हैं तो। दो तो पढ़ाने के लिए क्यों निकाल दिए हैं, पढ़ाने के लिए नहीं निकाला, कुछ है। देयर आर 2 डिसिमिलैरिटीज। व्हाट आर डिसिमिलैरिटीज, सबसे पहला फोकस अलग है दोनों का। सांख्य इज अ थ्योरेटिकल, सांख्य जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल सिस्टम है, ज्ञान मार्ग है वो। ठीक है, इट गिव्स यू द ब्लूप्रिंट, इट इज द रेसिपी बुक आप बोल सकते हो। बट योगा इज द प्रैक्टिकल सिस्टम, ये कर्म मार्ग है आपका। एकदम क्लियर हुआ, इट गिव्स यू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू बेक द केक। एक एक स्टेप देता है कैसे मोक्ष की प्राप्ति करोगे। बेक द केक मतलब केक बनाने की रेसिपी नहीं है दोनों में, वो तरीका है बोलने का। ठीक है, वहां पे आपको रेसिपी बुक दे दी गई है हाथ में, ब्लूप्रिंट दे दिया गया, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। सेकेंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज डिफरेंट इन बोथ। दिस इज द की डिफरेंस फॉर प्रीलिम्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सांख्य इज एथिस्टिक, इट डजंट बिलीव इन गॉड और ईश्वर। सांख्य फिलॉसफी पुरुष प्रकृति पे ही सीमित है, भगवान को नहीं मानते हैं वो। ठीक है, इट सीज पुरुष एज इन्यूमरेबल इंडिविजुअल एंटिटीज, अलग अलग मानते हैं पुरुष को। बट योगा इज थियस्टिक, योगा जो है थियस्टिक है। इट बिलीव्स इन वन सुप्रीम एटर्नल एंड ऑल परवेसिव पुरुष विच इज कॉल्ड एज ईश्वर। तो ये आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पतंजलि's योगा सूत्रा। पतंजलि इज द वन हु रोट योगा, योगा के जनक। He wrote down the 4-part guide। ठीक है, the foundation text of Patanjali's Yoga Sutra। It is divided into 4 main sections और पदास, जिसको हम सबसे पहले बोलते हैं समाधि पदा। It is also called as the path of contemplation। This particular samadhi pada defines yoga, this part defines the yoga। The most famous sutra here is yoga चित्ता वृत्ति निरोधा। क्या है, योगा चित्ता वृत्ति निरोध। ठीक है,
विच मीन्स, इसका मतलब है योगा इज द सेसेशन ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। जो आपकी दिमाग भटक रहा है ना, एंशियसनेस, ओवरवेलमिंगनेस, ये बेटा योगा, योगा करो योगा। ये आपके दिमाग को जो फ्लक्चुएट हो रहा है उसको रोकने का एक तरीका है। इमेजिन योर माइंड लाइक अ टर्बुलेंट लेक, एक लेक जिसमें पानी यहां से वहां उछल रहा है। देयर इज कांस्टेंट थॉट्स, कांस्टेंट वरीज एंड डिजायर आर लाइक वेव्स ऑन इट्स। दिन भर आपके दिमाग में ऐसा पानी तैर रहा है, एक टेंशन, एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ापन, एक वरीनेस, एक दिन भर एक नए थॉट आ रहे, ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो, एंड जो लहरें हैं वो डिजायर हैं आपकी, मैं पढ़ के ऑफिसर बनूंगा। डिजायर, दिस इज द डिजायर ऑन द सरफेस। द गोल ऑफ समाधि पदा इज टू मेक द माइंड कंप्लीटली स्टिल, एकदम शांत, ठीक है, सो दैट यू कैन सी द क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ योर ट्रू सेल्फ। जब आपका मन शांत होगा ना, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस किया करो अपने जीवन में। इट इज अपार्ट फ्रॉम दिस योगा वाला कंसेप्ट, मैं ये बता रहा हूँ आपको, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस करो, यूट्यूब में मिल जाएंगी माइंडफुल की एक्सरसाइजेस करो, नोटिंग की एक्सरसाइजेस, एवरीबडी डज दैट, एवरी सक्सेसफुल पर्सन डू दैट। इतने स्ट्रेस इतने बिजनेसमैन को होते हैं बड़े बड़े, एवरीबडी डू द माइंडफुलनेस। व्हेन आपको एक देखो, सबके दिमाग में ना दिन भर कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे, कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ यार, आप अनसक्सेसफुल रहो। द फैक्ट इज कि आप उस माइंड को कितना अच्छे से कंट्रोल करके शांति में उस माइंड को स्टेबल कर पाओ। लहरें जो आपके अंदर उबल रही है ना दिमाग में, स्ट्रेस की, एंशियसनेस की, ओवरवेलमिंगनेस की, उसको कितना धीरे से आपका, एक बहुत सिंपल स्टेप बता रहा हूं मैं, ठीक है, आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगे, क्लोज योर राइट नोज, ठीक है, मेरा तो लेफ्ट बंद है, क्लोज योर राइट नोज और 5 बार एक डीप ब्रीथ लेना और एक्सहेल, इनहेल करना और एक्सहेल करना। और उस पर्टिकुलर 5 ब्रीथ में जब आप कर रहे होगे तब ओनली थिंक अबाउट द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कि मैं इनहेल कर रहा हूं या कर रही हूं, और दूसरे में जब छोड़ रहे हो तो आप पूरा फील होना चाहिए कि पेट से आपको पूरा हवा लंग से आ रहा है, नाक पे, नाक से निकल रहा है। उस 5 जब आप एक्सरसाइज को करोगे उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग के ऊपर होना चाहिए कि लंग्स फिलअप हो रहे हैं, लंग्स बाहर जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, आपके वो वेव्स कम हो जाएंगे। डू इट पॉज करके। तो दिस इज हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस, एंड द वन हु कंट्रोल्स योर इमोशन, हिज और हर इमोशन, अचीव्स एवरीथिंग इन योर लाइफ। याद रखिएगा, देयर विल बी नो टाइम इन योर लाइफ परफेक्ट कि आज मैं ऐसा बैठता हूँ या बैठती हूँ कि पढ़ेंगे। आप बोलोगे आज मेरे घर में एक स्ट्रेस चल रहा है, कोई बोलेगा कि यार दोस्त की पार्टी है, परसों बोलोगे भाई की शादी है, फिर बोलोगे दिवाली है, दशहरा है, धनतेरस है, फिर सर्दी भी तो होनी है, तबीयत भी खराब हो गई, कोल्ड हो गया, ये लगा रहेगा। दिस इज वाई यू आर इन दिस अर्थ, वरना आप लोक में होते भगवानों के साथ, ठीक है, यहाँ ये चलता रहेगा। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग इन योर लाइफ। So the goal of Samadhi Pada is to make the mind completely still so that you can see the clear reflection of your true self, Purush at the bottom. ठीक है, next is second है Samadhi Pada के बाद Sadhana Pada. The practice of the path of practices. इसके अंदर भी 2 चीजें होती हैं, क्रिया योग होता है, क्रिया योग, और दूसरा होता है आपका अष्टांग योग। ये क्या होता है, समझ, क्रिया योग क्या होता है पहले समझते हैं। अ बेसिक 3 पार्ट प्रैक्टिस ऑफ तपास, सेल्फ डिसिप्लिन के 3 पार्ट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, सरेंडर टू द गॉड, ठीक है, ईश्वर परिनिधाना बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरेंडर टू द गॉड। दिस इज अ प्रिपरेटरी स्टेज। क्रिया योग जो होता है, आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं तब, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन लाते हैं और अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर कर देते हैं। नेक्स्ट इज अष्टांग। अष्टांग इज द फेमस 8 लिमिटेड पाथ, ठीक है, 8 लिम्ड पाथ। क्या होता है 8 लिम्ड पाथ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है अष्टांग योग, ठीक है। विद दिस पर्टिकुलर अष्टांग योग इज द कोर ऑफ योगास फिलॉसफी। इट इंक्लूड्स लाइक यमा, नियम, आसन, प्राणायाम, जो सुनते हो ना आसन प्राणायाम, ये सब आपका अष्टांग के अंदर आता है। तो एक हम लोग को बस इसी के बारे में दुनिया में पता है, ये क्रिया योग ये सब के बारे में तो पता ही नहीं है, ठीक है, विच यू माइट हैव हर्ड, या अष्टांगी रहता है, ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड इज विभूति, विभूति पदा।
देख रहे हो ये सब योगा के अंदर है। हमको सिर्फ ये रामदेव बाबा अष्टांग के अंदर प्राणायाम और क्या बता दिए, 3-4 चीजें, समाधि समाधि तो वही पता है हमको। ये एक्चुअल में देख रहे हो कितना विविड है और कितना वाइड है। विभूति पदा, द पाथ ऑफ सुपर नॉर्मल पावर। व्हाट इज दिस? विभूति का मतलब होता है पावर या ग्लोरी, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पार्ट डिस्क्राइब द सिद्धीज। जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ना लोग, बहुत तप करके, बहुत प्रैक्टिसेस करके, उसी को हम लोग बोलते हैं सुपर नॉर्मल पावर। अ योगी कैन अटेन दिस सुपर नेचुरल, सुपर नॉर्मल पावर थ्रू इंटेंस प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो वो महादेव बैठे होते थे ध्यान में, वही ध्यान की बात हो रही है, वही है विभूति पद आपका, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान, ठीक है, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, समाधि ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड समायाम। तो जब समायाम, जैसे भगवान थे ना, जब भगवान आपके शिव भगवान जैसे थे, वो बैठे होते थे एक जगह पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ही जगह पे जब समाधि लेके कोई बैठा होता है उसको हम बोलते हैं समायाम। और जब आप समायाम में बहुत लंबे टाइम तक परफॉर्म करते हो उसको, तब आप प्राप्त कर लेते हो सिद्धि, ठीक है। आज की डेट में तो किसी की हिम्मत नहीं, औकात नहीं सिद्धि प्राप्त करने की। पहले के जमाने में लोग ऐसे ही करते थे, तप किए 10-10 साल तक तप कर रहे, 15 साल तक, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज हियर। पतंजलि's वार्निंग इज वेरी क्रूशियल। पतंजलि जब इसको लिख रहे थे तो ही सेड दैट दिस पावर आर डिस्ट्रैक्शन। अगर आप ये पावर के लिए कर रहे हो तो दिस पावर आर लाइक डिस्ट्रैक्शन। इट लुक्स लाइक अ मैराथन। ये ऐसा लगता है, उनको कहना था कि अ मैराथन रनर स्टॉपिंग मिड रेस टू अचीव द क्राउड अप्लॉज, ठीक है। द रियल गोल इज द फिनिश लाइन, नॉट द एप्लोज। आपको ये जो समायाम में बैठ के सिद्धि प्राप्त करके कोई पावर आ जाएगा, तो ये आप मैराथन दौड़ रहे हो, इसका मतलब मैराथन का अंत आपका मोक्षा है। क्या है मैराथन का अंत? आपका मोक्ष प्राप्त करना, लिबरेशन प्राप्त करना है। अगर आप बीच में कहीं सिद्धि प्राप्त कर भी लेते हो और आप, ये ऐसा हो जाएगा मैराथन के बीच में आगे आगे मेरे 1 किलोमीटर दूर, ताली वाली बजाओ मेरे लिए भीड़ वालों, ऐसे। तो उनका ये ऐसा कहना था कि हमारा सिद्धि प्राप्ति वाप्ति सब चलता रहेगा, बट द मेन अटेनमेंट ऑफ मोक्षा इज द मेन एम, ठीक है। और चौथा होता है आपका कैवल्य पदा, द पाथ ऑफ लिबरेशन। द फाइनल सेक्शन ऑफ द योगा फिलोसफी डिस्क्राइब्स द अल्टीमेट गोल, दैट इज कैवल्य। इट लिटरली मीन्स आइसोलेशन। कैवल्य का मतलब होता है आइसोलेशन और अलोननेस। इसीलिए बोलते हैं ना, अगर कोई इंसान खुद में खुश रहना सीख जाए तो वो जीवन का सबसे सुखी आदमी होगा, किसी और को किसी की जरूरत ही ना हो। तो द आइसोलेशन, वो तो एक छोटा सा कंसेप्ट, सोशल रहना है, बट ऐसा नहीं कि एक रूम में बंद है और अपना काम कर रहे हैं तो मन में कर रहे हैं, दोस्त खेलने गए होंगे, दोस्त पिक्चर गए होंगे, तो वो आइसोलेशन बोल रहा हूँ मैं। ऐसा आइसोलेशन नहीं कि एक रूम में डिप्रेस टाइप का बंद हो गया, वैसा वाला नहीं, ठीक है। So what I am telling you, the isolation is not from people but from the influence of प्रकृति। लोगों के कारण आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जो प्रकृति है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, it's the moment when पुरुष realizes its complete, क्या? पुरुष realizes it's completely separate from the mind, body and material world। इस पर्टिकुलर टाइम में जो आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, पुरुष है, उसको समझ आता है एक्चुअल में, जब इस लेवल तक आप पहुंच जाते हो कि आपका शरीर, आपका माइंड और आपका मटेरियल वर्ल्ड से मैं अलग हूं, ठीक है। थिंक अबाउट लाइक अ प्योर डायमंड कवर्ड इन अ लेयर ऑफ डर्ट। एक डायमंड है, उसको बहुत गंदे पानी में, कीचड़ से लपेटा हुआ गया है। दैट डायमंड्स ट्रू नेचर इज ऑलवेज प्योर। वो हमेशा वैसे ही चमक देगा, बट इट इज एट दैट टाइम जब वो कीचड़ से ढका हुआ है, इट इज हिडन, इजंट इट? Cavalry is that state where all the dirt has completely removed। आपके अंदर जो आपका पुरुष है और जो आपका शरीर है, मैं डर्ट नहीं बोल रहा हूँ, मतलब दुनियादारी, ये सब चीजें, जब वो सारी चीजें कंप्लीटली रिमूव हो जाता है एंड द डायमंड ब्रिलियंस इज रिवील्ड, वो डायमंड की चमक वापस से जग आती है। वैसे ही ये पुरुष जो आपका कॉन्शियसनेस है, उसको ये समझ आता है कि आपका माइंड, बॉडी और ये जो प्रकृति है, उससे मैं बहुत अलग हूं। दिस इज द पर्टिकुलरली द फाइनल एमेंसिफिकेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। आप उस मरण और जीने की अवस्था से अलग हो जाते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड हियर
the four path of philosophy yoga. Now we will talk about the physiological yoga, the nature of चिता. चिता पढ़ेंगे हम लोग, CITTA, साइकोलॉजिकल, सॉरी. The nature of so students, as we discussed, Sankhya and yoga share the same principle. In yoga the entire साइकोलॉजिकल apparatus is called as सिता. ठीक है, तो साइकोलॉजिकली जो आपका काम होता है ना, उसको हम लोग जब फिलोसफी ऑफ योगा के टर्म में बात करते हैं तो चिता बोलते हैं. चिता इज नॉट, चिता जब मैं बोल रहा हूँ, जो चित्त बोलते हैं, सॉरी, तो चिता नहीं, चित्त बोला जाता है, CITT. चित्त जो होता है, चित्त इज नॉट योर कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस इज पुरुष. दिस चित्त की जब मैं बात कर रहा हूँ, इट इज द इंटरनल मेंटल टूल. ये एक इंटरनल मेंटल टूल है. इट इज द कलेक्टिव टर्म फॉर इंटेलेक्ट. आप बोल सकते हो आपकी बुद्धि, आपके ईगो, आपके माइंड. जो मैंने बुद्धि आपको बताई थी क्या था, इंटेलेक्ट, और इसके बाद ईगो जिसको मैंने अहंकार बोला था, और माइंड जिसको मैंने मानस बोला था. इन तीनों चीजों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तब उसको हम बोलते हैं चित्त. आपका चित्त जो है, ठीक है, चित्त आप बोल सकते हो, चित्त इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति जो इवॉल्व की है उसका. ठीक है, विच मीन्स इट इज अ मटेरियल सब्सटेंस. चित्त इज अ मटेरियल सब्सटेंस. नाउ चित्त और पुरुष सिमिलर टाइप का थोड़ा फील आ रहा होगा. लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप. द रिलेशनशिप बिटवीन चित्त एंड पुरुष इज मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड. व्हाई सो? चित्त इज लाइक अ मिरर. चित्त क्या है? एक मिरर के टाइप है. मिरर के सामने खड़े होते हो तो इट रिफ्लेक्ट्स योर प्योर कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो चित्त इज लाइक द मिरर दैट रिफ्लेक्ट द प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ पुरुष. आपके अंदर का प्योर कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है आपका चित्त. आपके अंदर का सिमिलर नहीं है, मगर समझ रहे हो, सिमिलैरिटी ये है कि जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हो और आपका ही एक प्रतिबिंब, आपका ही एक इमेज दिखता है, आपका ही एक मिरर में इमेज सेम दिखता है, वैसे ही चित्त है. चित्त क्या है? आपके अंदर का प्योर कॉन्शियसनेस को दिखाता है आपके. बट दिस मिरर इज नॉट ऑलवेज क्लीन. ये जो मिरर है कभी गंदा होता है, गंदा हो जाता है ना. द कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन ऑफ चित्त आर व्हाट वी मिस्टेकनली थिंक इज आर प्योर कॉन्शियसनेस. बट वो नहीं. चित्त जो है आपका, आपका प्योर कॉन्शियसनेस को तो दिखाता है, बट एक और चीज है, कभी कभी गंदा भी हो जाता है, तो एकदम प्योर नहीं है. इसीलिए मिस्टेक मत करो. आपका प्योर कॉन्शियस पुरुष ही है, बट चित्त आपका प्योर कॉन्शियसनेस को दिखाता है. इन टाइम्स वो खरा गंदा भी हो जाता है. गंदा इन द सेंस आपके कर्मों से. ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. इमेजिन अ वेरी काम रिवर, जो एकदम एक शांत रिवर है. ठीक है, ऐसे इमेजिन करो आंख बंद करके. एक रात का टाइम है और एक क्लियर मून है. ठीक है, क्लियर मून में फुल मून डे है. नाउ इमेजिन द रिवर बिकम्स टर्बुलेंट. दे पानी ऐसे लहर वहर दे रहा है. ठीक है, विथ रिपल्स, ऐसा ऐसा. जब आप पहले बैठे हुए थे, रिवर को देख रहे थे, फुल मून डे है, कितना सुंदर दिख रहा था, पानी में चमक रहा है, चम चम चम. जब वो ऐसे लहरें एकदम ताबड़तोड़ टाइप से खराब आ रही हैं, तब आपको वो रिफ्लेक्शन एकदम डिस्टॉर्टेड और ब्रोकन लग रहा है. लगता है ना? वो तो वैसे ही है ना, चांद तो वही था, बट चांद का वो आपको शांति मिला क्या? वहां पे नहीं मिल पाया. तो इस एनालॉजी से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो जो मून है वो पुरुष है, प्योर कॉन्शियसनेस है. क्या है वो? मून जो है वो पुरुष है, प्योर कॉन्शियसनेस है. द रिपेल आर द फ्लक्चुएशन ऑफ चित्त. जो रिपेल पानी में आ रहा है वो फ्लक्चुएशन है आपके माइंड का, चित्त का. ठीक है, आपके कर्मों का. एंड द डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन इज आर परसेप्शन ऑफ सेल्फ. हमारा परसेप्शन सेल्फ का वो डिस्टॉर्टेड विजन. जब वो भाई पानी ऐसे ऐसे लहर रहा है, तब भी वो मून तो दिखेगा ही ना आपको उसमें. तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो मून दिख रहा है आपको, टिडिंग बिडिंग टाइप्स, वो आपका प्योर परसेप्शन ऑफ सेल्फ है उस टाइम पे, जो फुल ऑफ थॉट से भरा हुआ, दिमाग में इमोशन से और ईगो से भरा हुआ होता है. तो इट इज व्हाट इट इज. ये मैं समझा रहा हूँ, ये चित्ता है आपका. ठीक है, चित्त है. तो आप क्या समझे? द एंटायर गोल ऑफ योगा क्या है? इज टू मेक द रिवर. रिवर को मैंने चित्त बोला ना, तो आपका एंटायर जो काम है ये योगा का, वो चित्त जो आपका है, वो रिवर में जो फ्लक्चुएशन है या रिवर है, उसको काम और स्टिल बनाए रखना है, सो दैट द क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ मून कैन बी सीन. क्या काम है आपका चित्त का? जो आप ये योगा, मेडिटेशन, अष्टांग, समाधि आदि लेके कर रहे हो, आपके दिमाग में जो टर्बुलेंस है, जो इमोशंस, थॉट्स, परसेप्शन आ रहे हैं, उसको शांत करना, कि आप वो मून को, मतलब आप अपने आप को, अपने सेल्फ को अच्छे से क्लियरली समझ पाए. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ चित्त.
ठीक है। इसमें आप कहीं देखोगे चित्त इज नॉट फिक्स्ड थिंग, एक फिक्स्ड थिंग नहीं है वो, इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। व्हाट इज द डिफरेंट स्टेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, which state are called as चित्त भूमिज, चित्त भूमि बोला जाता है। these states are determined by the dominance of थ्री गुणास, जो तीन गुणा होते हैं हमारे अंदर, दैट इज सत्व, राजस और तामस। ठीक है, इन तीन गुणों से हम लोग डिफाइन करते हैं अपने आप को, आपको ये पता होना चाहिए। एक सबसे पहले होता है सिप्ता, सिप्ता जिसको हम बोलते हैं रेस्टलेसनेस, रेस्टलेस। ठीक है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, हियर द माइंड इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल। जब रेस्टलेसनेस सिप्ता की बात करते हैं हम लोग, तो माइंड आपका एकदम एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है उस टाइम पे, स्कैटर्ड होता है, बहुत फैला हुआ होता है, ड्रिवन बाय द राजस एंड तामस। ये दो जो चीजें होती हैं इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रभावित की होती हैं। थिंक ऑफ अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्किंग, always distracted by their phones or notification and can't focus on one task. They are in पित्ता स्टेट। आप पढ़ रहे हैं, बाजू में फोन पड़ा है, उसमें नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप खोले, दोस्त का चैट आया, नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम खोले, रील्स देखने बैठ गए, तो यू आर एट द सिप्ता स्टेट। आप रेस्टलेस, आपका सिता जो है, चित्त है आपका, वो आपका शांत नहीं है, वो करना है हमको। नेक्स्ट इज मुधा, मुधा इज टॉर्पॉइड बोल सकते हो आप, टॉर्पिड, टॉर्पिड। दिस इज अ डल स्लगिश स्टेट। इस स्टेट में तामस जो होता है, तामस वो बहुत डोमिनेंट होता है हमारे अंदर। इट इज दैट मेंटल फॉग, मन का एक जो बोलते हैं ना आप धुंधलापन, यू फील लाइक यू आर स्लीपी। कभी कभी लगता है ना बहुत नींद आ रही, बेफालतू का, रात में 16 घंटे सोए और फिर और 4 घंटे सोने की इच्छा हो रही है, बहुत थकावट लग रहा है, लेजीनेस, लेजीनेस टाइप का। ठीक है, बहुत हैवी टाइप का लग रहा है। ठीक है, कब लगता है, जब देखना कभी कभी हम लोग दबा के खाना खा लेते हैं, दे पनीर, नान, बटर मसाला, एकदम पापड़, सलाद, चटनी, मीठा, आइसक्रीम, और आखिरी में और कुछ मन किया तो और दबा दी। उसके बाद क्या बोलता है, बहुत यार नींद आती है तब मेरे को, उस टाइप पे आप मुधा, टॉर्पिड हो जाते हो, आपके सब तामस भर जाता है आप लोगों के अंदर। योर माइंड जस्ट डोंट वांट टू थिंक क्लियरली और डू एनीथिंग एट दैट टाइम। ठीक है, वैसे ही होता है मुधा का स्टेट आपका। थर्ड इज विक्षिप्ता, इसको हम लोग डिस्ट्रैक्टेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ मिक्स्ड स्टेट। ये विक्षिप्ता जो होता है, इट इज अ वेरी मिक्स्ड स्टेट। यू वांट टू फोकस, आप पढ़ना तो चाह रहे हो, यू वांट टू फोकस, बट यू आर स्टिल इजिली डिस्ट्रैक्टेड। एक फोन, चलो घूमने चलेंगे, दूसरा फोन, तुरंत इंस्टाग्राम चालू हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपका सत्व इज ट्राइंग टू डोमिनेट, अच्छा कैरेक्टर आपका जो है वो ट्राई तो कर रहा है डोमिनेट करने को, बट राजस कीप पुलिंग यू बैक। बोले थोड़ा सा कल कर लेंगे, आज घूम लेते हैं, कल डाइटिंग करेंगे, परसों जिम जाएंगे, नरसों पढ़ाई करेंगे। ये होता है, क्यों होता है, सबके साथ होता है भाई, ऐसे मत लेना आप ही के, मेरे साथ भी हो, सबके साथ होता है ये, हम सब ह्यूमन बीइंग है। तो विक्षिप्त स्टेट वो है, पढ़ने की इच्छा तो है, कोशिश भी कर रहे हैं, सत्ता हमारा धक्का दे रहा है, बोले कर कर कर, बट यहां से राजस जो है ये बोले कि नहीं नहीं नहीं, कल कर लेंगे। दिस इज व्हाट मोस्ट स्टूडेंट एक्सपीरियंस, दे सिट डाउन टू स्टडी बट देयर माइंड कीप वंडरिंग टू इंस्टाग्राम और टीवी शोज। ये नेटफ्लिक्स में आ रहा है कुछ। ठीक है, एकाग्र, कंसंट्रेटेड स्टेट, दिस इज अ क्रूशियल स्टेट फॉर अ योगी। एक योगी के लिए बहुत क्रूशियल स्टेट। इस स्टेट में सत्व इज द डोमिनेंट वन। तो सत्व जो गुण होता है आपका बहुत डोमिनेंट होता है जब आप एकाग्र में रहते हो, एंड द माइंड इज वेरी स्टेडी, एकदम शांत रहता है, विच कैन फोकस इन अ वेरी सिंगल सब्जेक्ट। याद रखना, जितने टॉप, एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, इन लोग के जीवन में एक ही मकसद था। जो भी आदमी जीवन में एक मकसद लेके चल रहा है ना, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। जिसका माइंड 100 जगह डेविएटेड है वो कहीं नहीं पहुंचता। जो बंदा एक ही चीज पे फोकस्ड है पूरे जीवन के लिए, वो उस चीज को बेस्ट कर जाएगा जीवन में अपने। और वही होते हैं जो आप देखते हैं ना, मुकेश अंबानी, अडानी, दीज पीपल हैव अ करिश्मा, दीज पीपल आर लाइक, दे आर सो फोकस्ड इन देयर लाइफ दैट यू कांट अंडरस्टैंड। वो इतने फोकस है अपने जीवन में,
उनको काम, जो पॉडकास्ट वॉडकास्ट देखते हो ना 10 मिनट का, वो उनके लिए टाइम वेस्ट है लिटरली, बट दे हैव टू डू बिकॉज इतने सक्सेसफुल हैं उन लोग, इतने फोकस्ड होते हैं ये सब के सब अपने काम में। तो ट्राई टू थोड़ा सा तो करो फोकस, ठीक है, फोकस ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। Let us talk about, imagine a painter who is so engrossed in their work that they lose track of time. कभी कभी जैसे हम ही काम करते हैं, when I was trying to make test series for you all guys, हम सब बैठे थे, हमारे सब टीम, 24 आवर्स में हम लोग 17-16 घंटे कभी कभी बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक काम होता है और उसमें हम सब दबा के काम कर रहे होते हैं। दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेंटर जब पेंटिंग करने बैठता है ना, तो कई लोग 36 घंटे पेंटिंग कर जाते हैं, खाए पिए दिन। अरे डॉक्टर जब सर्जरी करने जाते हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर सुने होंगे, बेस्ट सर्जन इन द वर्ल्ड, 48 घंटे से ऊपर सर्जरी चलती है कई बार। सोचो 48 घंटे खड़े होने की हिम्मत है बिना खाए बिना पिए आपका? तो ये ऐसा होता है फोकस, ठीक है, यही है एकाग्र। व्हेन द माइंड इज एब्जॉर्ब्ड इन ओनली वन थिंग। आप ये यहां स्टेज तक पहुंच गए ना, आप ये सब स्टेज पे तो हो आप सब, क्षिप्ता के, मुग्धा के, विक्षिप्त के, यहां से यहां पहुंचना है, एकाग्र हो गए तो आखिरी में आपको फिर ये अभी छोड़ो आप, निरुद्ध, दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड स्टेज, दिस इज द अल्टीमेट स्टेज। ऑल फ्लक्चुएशन ऑफ चित्त हैव ceased। अब चित्त जो है आपका एकदम फोकस्ड है, कहीं कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है, द माइंड इज अंडर कंप्लीट कंट्रोल, आपके पूरे कंट्रोल में है। दिस स्टेट इज स्टेट ऑफ अ हाईली रियलाइज्ड योगी। ऐसे तो नहीं पहुंच पाएगा कोई आदमी, ये बहुत हाई, बहुत तपस्या किए हुए, बहुत मेडिटेट किए हुए, बहुत साधना किए हुए योगी ही पहुंच पाते हैं यहां तक, ठीक है। दे हैव द मास्टरी ऑफ देयर थॉट एंड इमोशन, इनको कोई ऐसे टच से मस नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा, ये लेवल होता है ये निरुद्ध वाला लेवल, ठीक है ना। जब आज की डेट में हम बात करते हैं तो देयर आर मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त, ठीक है, चित्त आर द मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ चित्त, सॉरी, नाउ लेट अस टॉक अबाउट वृत्त। वृत्तिज आर मॉडिफिकेशन ऑफ, ये सब के सब आपके योगा फिलॉसफी के अंदर है। वृत्त आर मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त। अब ये क्या होता है, जो मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूं, दे आर द कांस्टेंट थॉट्स, कांस्टेंट फीलिंग एंड इंपल्सेस, जो आपके जीवन में आपके साथ होते हैं, जो आपके डिस्टॉर्ट करता है आपके रियलिटीज से आपको, ठीक है। योगा आप लोगों को क्या करता है, योगा एम्स टू स्टॉप दिस वृत्तिज, ये वृत्तिज को रोकने का ही काम है योगा का। पतंजलि जी ने 5 ऐसे टाइप ऑफ वृत्तिज की बात की है, जिसको वो बोलते हैं, पहला प्रमाण, इनका मतलब था राइट कॉग्निशन, ठीक है, प्रमाण का मतलब करेक्ट नॉलेज होना चाहिए आपको, सही परसेप्शन, सही इंफरेंस और सही टेस्टिमनी होनी चाहिए, प्रमाण, अनुमान, ये सारी चीजों की बात। नेक्स्ट इज आपका विपर्याय। ये क्या होता है, रॉन्ग कॉग्निशन, फॉल्स नॉलेज नहीं होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मिस्टेकिंग अ coiled rope for a snake in the dark। Are you getting what I am telling? आप कहीं ऐसे अंधेरे में हो और ऐसी आपके साइड में एक रोप है, ऐसा करके पकड़ लिया आप और वो निकला सांप, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका बोलना है रॉन्ग कॉग्निशन। आपको रॉन्ग कॉग्निशन को आप किससे, योगा करके, योगिक योगा की फिलॉसफी को फॉलो करके, प्रमाण जो है आपका, इसको खत्म कर सकते हो। ये आपका ये भी वृत्त है, ये भी वृत्ति है, ये दोनों को खत्म करना है हमको। तीसरा विकल्प, दैट इज इमेजिनेशन, का मतलब नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन द वर्ड विदाउट अ रियल ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, थिंकिंग ऑफ अ ड्रैगन और अ यूनिकॉर्न। अभी क्या ड्रैगन आने वाला है, अभी क्या यूनिकॉर्न आ जाएगा क्या, फालतू की बात हो गई ना, इमेजिनेशन कर रहे हो बैठ के। इमेजिनेशन जो होता है, प्रोकास्टिनेशन, इससे कुछ नहीं होता जीवन में। ये हम किससे हटा सकते हैं, योगा फॉलो करके हटा सकते हैं। दैट इज नॉलेज दैट आर बेस्ड ऑन वर्ड विदाउट अ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ व्हाट वी कैन टॉक अबाउट इज निद्रा, स्लीप, ये भी एक वृत्ति है। दिस इज अ स्टेट वेयर माइंड इज डोमिनेटेड बाय तामस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और यहाँ पे कोई नॉलेज और इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ देयर इज नो कॉन्शियसनेस, नॉलेज, सो रहे हैं मतलब। पांचवा स्मृति, मेमोरी, ठीक है, रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। नाउ जब पतंजलि जी ये सब बात कर रहे थे, वृत्ति की बात की, ये 5 वृत्त होते हैं आपके, हमने चित्त की बात कर ली, अनुमान, प्रमाण, सबकी बात कर ली, तो उन्होंने एक और बात बताई, द 5 कॉजेज ऑफ सफरिंग, 5 क्या कारण है जिसके कारण आप सफर करते हैं, द 5 कॉजेज ऑफ सफरिंग। सब क्वेश्चन आ सकता है,
causes of suffering. What are the five causes of suffering according to yoga philosophy? So yoga philosophy state that all our suffering is caused by the five affliction, जिसको हम लोग कलेश कहते हैं, ठीक है, क्लेश क्लेश कहते हैं. दीज आर फर्स्ट अविद्या, या हाँ ये याद करने पड़ते हैं वर्ड को. अविद्या का मतलब होता है इग्नोरेंस. तो दिस इज द फंडामेंटल कॉज इनका कहना था जिसकी वजह से हमको सफरिंग होती है. इट इज द इग्नोरेंस ऑफ आवर ट्रू प्योर सेल्फ. अपने पुरुष को इग्नोर करना, अपने ट्रू सेल्फ को, अपने कॉन्शियसनेस को इग्नोर करना ही अविद्या है. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए. हम लोग बोलते हैं ना हमारा शरीर, हमारे थॉट्स, हमारे पोजेशंस, ये सब हमको डिफाइन करते हैं. घर, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, यही ये सब फालतू है. सबसे बड़ा क्लेश है ये बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज अस्मिता. अस्मिता का मतलब इगोइज्म होता है. दैट इज द मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुरुष विथ प्रकृति. द फीलिंग ऑफ आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वीक, ये अस्मिता है. बिकॉज द इंटरनल आई बीइंग रॉन्गली अटैच्ड टू टेम्पररी फिजिकल और मेंटल स्टेट एट दैट टाइम. आप जब बोल रहे हो आई एम स्ट्रॉन्ग, तो हम अपने आत्मा, अपने अंदर पुरुष सबको लेके बोल रहे हैं, वो गलत है. आप उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो इसलिए आप स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो. ये एक क्लेश है, ऐसा बोला जाता है. थर्ड इज रागा. रागा का मतलब होता है अटैचमेंट, इन्होंने कहा. तो दिस इज द क्रेविंग एंड अटैचमेंट टू प्लेजर. ठीक है, कभी कभी होता है ना, तो कांस्टेंट आप बोल सकते हो क्या, डिजायर टू गेट योर फेवरेट फूड. सबसे अच्छी जगह वही जगह का खाना खाना है भाई, वही वाला मोमोज, वही वाला पिज्जा. ये होता है ना, एक कंफर्टेबल बेड चाहिए. तो ये भी एक आपका क्लेश है जो रागा होता है. एक अच्छा आपका रागा होता है जो अटेनमेंट ऑफ प्लेजर. नेक्स्ट इज वेसा, द्वेषा. द्वेषा इज एवरेशन. एवरेशन ये क्या होता है, लाइक कभी कभी हम लोग कुछ जगहों को अवॉइड करते हैं. वी अवॉइड सर्टेन प्लेसेस और पीपल बिकॉज दे रिमाइंड यू ऑफ अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंसेस. तो ये भी एक क्लेश है. द फाइव कॉजेज ऑफ सफरिंग, ये भी एक, द्वेषा भी एक सफरिंग का कारण है, रागा भी एक सफरिंग का कारण है आपका. वहीं का खा रहे हैं दब दब के और मोटे होते जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है रागा के कारण आपके साथ. अस्मिता के कारण ऐसा माहौल हो जा रहा है आपके यहाँ कि आप लोग मैं ही मैं हूँ, ईगो बोल रहे हैं, भाड़ में जाए भाई, मैं वाला चलता है इनके साथ टाइप से. और पांचवा इनका था अभिनिवेशा. दैट इज फियर ऑफ डेथ. The deep rooted fear of death and the clinging of life. This is the most basic instinct. ये सब चीजें आपको कि मर जाएंगे तो क्या होगा, ये सफरिंग के कॉज होते हैं एज पर योगा फिलोसफी. तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द योगा फिलोसफी. आई होप तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आया होगा. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दीज ऑल थिंग्स इन अ वेरी ल्यूसिड एंड द इजी मैनर. तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. नोट्स पीडीएफ सब अवेलेबल हैं आपके पास, तो उसका कोई टेंशन है नहीं. पढ़िए एक बार ये सब चीज़ों को. अपने वो जो दो पीडीएफ है, एक तो नोट्स वाला है उसको नहीं बोल रहा अभी, नोट्स वाला बात के लिए, मेंस के टाइम के लिए. जो बड़े वाले पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ से इसको पढ़िए जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया है हमने. ठीक है, बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से मैंने बनवाया है आप लोगों के लिए. एंड आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग. अच्छे से है वो, नोट्स वोट्स एग्जाम्पल सब है. चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस.